हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया। और आप देख रहे हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन आईटीआई प्रिंसिपल एग्जाम। इसमें आपको जो पूरा सिलेबस दे रखा है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन आईटीआई एग्जाम का, वो 20 टॉपिक है फ्रेंड्स। हर टॉपिक के अंदर 5-6 सब टॉपिक्स हैं जो उसमें मेंशन है, तो इसका मतलब आपके पास 100+ सब टॉपिक्स हैं। यूरोपीडिया आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा है, जिसमें आपको कंटेंट और अच्छे क्वेश्चन 20 हर टॉपिक के, सो दैट आप ये 1000 अच्छे क्वेश्चन करके एग्जाम में जाएं, कंसेप्ट पढ़ के जाएं। और मेरे को लगता है 60-70% पेपर आपका इन्हीं 50 टॉपिक से आएगा। हर टॉपिक का आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप 40-50 घंटे में पूरा इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। 20 जुलाई को यूरोपीडिया इसको सारे को कंप्लीट करके आपको दे रहा है। आपका एग्जाम 16 अगस्त को है, तो 20 जुलाई और 16 अगस्त के बीच में 20 दिन फिर भी बचे हुए हैं। 2-3 घंटे भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये टॉपिक सारे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये आपका महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम आया था पिछली बार सितंबर में डिक्लेयर हुआ था, 132 सीट्स थी इसमें। अब इसका जो नोटिफिकेशन आया है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का, 16 अगस्त को अब आपका एग्जाम है, 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को अच्छा स्कोर करने के लिए हर स्टूडेंट ही बेसिकली इसमें उनको प्रिपरेशन के लिए देख रहा है कैसे प्रिपरेशन करेंगे। और यूरोपीडिया ने आपको हेल्प करने के लिए एक माइक्रो मॉड्यूल उसमें लॉन्च किया है। इस माइक्रो मॉड्यूल को आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इस माइक्रो मॉड्यूल को ढंग से कर सकते हैं आप, इसमें आपको रिवीजन हो जाएगा। तो ये 20 टॉपिक है फ्रेंड्स, और हर टॉपिक के लिए आप सब टॉपिक है उसके बाद आगे, तो आपके पास मान के चलो हंड्रेड्स ऑफ सब टॉपिक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज उनमें से एक टॉपिक है, जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 135 में, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 135 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है। मतलब कुछ बड़ी कंपनीज जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर हो, टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर हो, हर कंपनी नहीं आती इसमें। नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर, टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर, और नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 5 करोड़ से ऊपर, अगर ऐसी कंपनी आपकी है तो आपको अपने नेट प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना पड़ेगा। ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी कंपनी एक्ट 2013 में ये चीज मेंशन है आपका सेक्शन 135 के अंडर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? ये होती है सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल, जहां कंपनीज कमिट करती हैं कि हम सोशली, एथिकली, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वे में काम करेंगी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, सोशल मतलब उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल की बात करें तो एथिकली काम करेंगी, सोशली काम करेंगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम करेंगी। तो ये कंप्लायंस तो एक छोटी चीज रह गई। कंपनी बोले मैं तो कंप्लायंस पूरा करती हूं, कंपनीज एक्ट 2013 में जो लिखा है, ऑडिटर है, अपने जीएसटी देना है, वो सारे के सारे तो मैं कर रही हूं। तो कंपनी को बोला जाता है कि कंप्लायंस से ऊपर उठो और आप सोसाइटी के लिए पॉजिटिव कुछ इंपैक्ट काम करो, इनिशिएटिव शो करो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फर्म की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ। सोसाइटी की तरफ उस कंपनी ने क्या किया, आप अपनी ड्यूटीज जो लॉज रेगुलेशन उसको तो मीट कर रहे हैं, लेकिन सोशल वेलफेयर और एनवायरमेंट के लिए आपने क्या किया। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 पिलर हैं, एक इकोनॉमिक पिलर है, एक सोसाइटी पिलर है, और एक एनवायरमेंट पिलर है। तो आपने इकोनॉमी के लिए तो आपने कर लिया एज अ कंपनी, बट आपने सोसाइटी और एनवायरमेंट के लिए क्या किया? तो सोसाइटी और उसके लिए भी आपको करना पड़ता है, एनवायरमेंट के लिए। सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंपनीज को वॉलंटरली एक्शन लेने के लिए इन्वॉल्व करती है कि कंपनी खुद कुछ करे। फर्म का एफर्ट टू वर्क इन एन एथिकल एंड सस्टेनेबल मैनर, जो सोसाइटी को हेल्प करता है एज अ होल, इन एडिशन टू जनरेटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स के को आप इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करके देता है। जो शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने कंपनीज में शेयर होल्डिंग की है, कंपनी में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया है, उनको भी आप जनरेट करके देते हो इकोनॉमिक वैल्यू।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में ये है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंदर, जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी नेटवर्थ कितनी हो 500 करोड़, टर्नओवर कितना हो 1000 करोड़, प्रॉफिट कितना हो 5 करोड़, तो आपको अपना ऑन एन एवरेज जो आपका पिछले कुछ 3 सालों का जो एवरेज है प्रॉफिट, पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट का एवरेज है, हर साल का प्रॉफिट निकालो। पिछले 3 साल पहले 2 करोड़ था, फिर मेरा 1 ही करोड़ रह गया, फिर 4 करोड़ हो गया, जो भी है, फिर उसका एवरेज निकालो उसका, और नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ से तो ऊपर ही होना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज आपका आया 7 करोड़, तो 7 करोड़ का 2%, इतने लाख आप लगाओगे। हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में प्रॉफिट होता है कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यही उसका। एक कमेटी बनेगी CSR कमेटी, जो ये डिसाइड करेगी सारा। CSR कमेटी में 3 डायरेक्टर होंगे, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और किन एक्टिविटीज में आप CSR कर सकते हैं, तो शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी एक्ट में लिखा है, सेक्शन 135 है, शेड्यूल 7 है, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी बेसिकली प्रोड्यूस करती है कि उसका क्या इंपैक्ट रहा सोसाइटी के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। ये कंपनी जो है अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है इन एरियाज लाइक एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सोशल इंपैक्ट, गवर्नेंस, तो ESG मीन्स एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सोशल इंपैक्ट एंड गवर्नेंस। ESG का मतलब ये होता है। ESG डॉक्यूमेंट, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सोशल इंपैक्ट एंड गवर्नेंस। क्या फीचर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के? पहली बात, ये वॉलंटरली होता है। ये अलग बात है कि अब गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन ये लीगली रिक्वायर्ड फर्म्स का नहीं होता था, कंपनी खुद ही करना चाहिए कंपनी को। लॉजिक है इसका। मल्टीफेसेटेड इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंपनी की सोसाइटी को लेके। रिस्पॉन्सिबिलिटी होलिस्टिक होता है, सारे स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर नहीं, सबके लिए। अब अगर कंपनी कहीं पे एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है, तो ऐसा नहीं कि जो उस कंपनी के शेयर होल्डर है उन्हीं के लिए उसमें बेनिफिट है, वो सारी सोसाइटी को एज अ होल ही बेनिफिट होता है। लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म बेसिकली वैल्यू सोसाइटी के लिए हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म होता है। स्ट्रेटेजिक, कंपनी के ओवरऑल मिशन के साथ ही मर्ज करता है। मल्टी डायमेंशनल, तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, क्लाइमेट, कम्युनिटी, वर्क प्लेस, मार्केट प्लेस। ये इवॉल्व करती हैं जैसे जैसे कंपनी इवॉल्व करती है, कंपनी ग्रो करती है, तो कंपनी का सोसाइटी की तरफ जो कंपनी का कंट्रीब्यूशन वगैरह है वो भी इवॉल्व करता है। बैलेंस ऑफ इकोनॉमी, सोशल और एनवायरमेंट ड्यूटीज। आपको याद होगा इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट, ये 3 चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये एनवायरनमेंट एक पिलर है, सोसाइटी एक पिलर है, इकोनॉमी एक पिलर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट तीनों का हम ध्यान रखते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेनिफिट क्या है? इससे रेपुटेशन बढ़ता है कंपनी का, ब्रांड इमेज बढ़ती है, वर्कर्स मोटिवेट फील करते हैं। आप कई बार बोलते हैं मैं पब्लिक सेक्टर इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं बिकॉज HPCL, ONGC या IOCL आर डूइंग लॉट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप नए वर्कर ये सोच के उसके साथ जुड़ता है कि इस कंपनी का सोशल एस्पेक्ट ये है, तो मेरे को प्राइड फील होगा उसमें एज अ वर्कर। जो इन्वेस्टर हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस बेस्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती हैं ऐसी कंपनीज। रिस्क मैनेजमेंट, पोटेंशियल हार्मफुल इंपैक्ट जो उनके ऑपरेशंस के होते हैं और उससे रेगुलेटरी रिस्क आपके कम होते हैं। एनवायरमेंट बेनिफिट होता है, इनोवेशन प्रमोट करता है कि जब भी आपको इंसाइट ऐसी आती है कि सोशल एनवायरमेंट चैलेंज आपको मीट करने हैं, यू थिंक ऑफ इनोवेटिव वे में। कंपिटिटिव एडवांटेज मिलता है, आपका इमेज जब बढ़ता है तो आप ज्यादा कंपिटिटिव कंपनी होते हैं अपने कंपिटिटर्स के कंपैरिजन में।
और आपके रिलेशनशिप अपने स्टेक होल्डर जैसे गवर्नमेंट है, रेजिडेंट है। अब आप सोचो आप एक ऐसी कंपनी है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ऑब्वियसली जो भी आप जिन लोगों के साथ डील करते हो, जैसे गवर्नमेंट है या पब्लिक है, आम पब्लिक है, उन सब के आपके रिलेशनशिप बढ़ते हैं। यंग वर्कर जो सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स में ही काम करना चाहते हैं कई, तो ऐसे बहुत से कैपेबल लोग हैं जो अलग अलग चीजों से मोटिवेट होते हैं अदर देन सैलरी। तो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसे मोटिवेट हो रहा है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने जहां पे हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ करना पड़े, हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो वहां पे आपको एक अच्छा पूल ऑफ एम्प्लॉय मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसको याद करने का निमोनिक्स, तो ये भी है ट्रिपल बॉटम। सो दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी, एंश्योर ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन बिजनेस ऑपरेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज सोशली एथिकली एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस, एथिकल कंडक्ट, पीपल, वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय, कस्टमर, कम्युनिटीज, स्टेक होल्डर्स, लॉन्ग टर्म गोल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ethical business practices, outreach programs, community development through education, healthcare, trust building, team development, organizational sustainability, moral duties। तो कितनी तरह की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? देखो, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कैटेगरी में जो आती हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, CSR एथिक्स। सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनको ये बेसिकली फॉलो करती हैं। Responsibility to society is beyond making the profit। Corporate social responsibility बेस्ड है एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर कि फर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी शुड थिंक बियॉन्ड, नॉट जस्ट मेकिंग प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स, लेकिन उसके बियॉन्ड सोचना है। क्लाइंट्स हैं, वर्कर्स हैं, लोकल्स हैं, फर्म्स की ड्यूटीज हैं कि इन स्टेक होल्डर्स को ऐसे वे में ऑपरेट करने के लिए बोला जाए जिनसे हार्म मिनिमाइज हो और सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं या जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं, आप उस सोसाइटी के लिए क्या चीज कर रहे हैं, वो आपके एथिकल बैकग्राउंड में आता है। स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं? लॉन्ग टर्म प्लान बनते हैं। कंपनी अपना बिजनेस प्रैक्टिस को सोशियो इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन क्या मैच करती है, आइडेंटिफाई करती है CSR प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, ऐसा कौन सा एरिया है जो आपके बिजनेस को बहुत इंपैक्ट करता है। स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर में आपके इंप्लॉई, आपके कस्टमर, आपके शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सबको इन्वॉल्व करते हो आप। फिर आप CSR गोल डिसाइड करते हो और जो आपके गोल हैं वो स्मार्ट गोल होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, जिनको मेजर किया जा सके, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना, लेबर कंडीशंस को इंप्रूव करना। फिर कंपनी को एक इन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर एक पूरा प्लान बनाना पड़ता है, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन, फिर मेजर करना कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप करते हो। नीड क्या है इसकी? सोसाइटी का रिसोर्स आप यूज कर रहे हो, सोसाइटी के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, सोसाइटी की वजह से आपको ग्रोथ भी मिल रहा है, तो सोसाइटी को आपने वापस क्या किया, ये इसका एक मेन नीड है। लेजिटिमेसी, रेपुटेशन, आपकी लॉयलिटी, ये कंपनी लॉयल है। रिस्क मैनेजमेंट,
पोटेंशियल इंपैक्ट उनके ऑपरेशन का क्या है। जब भी आपको काम करोगे तो शायद उससे रिलेटेड कार्बन फुटप्रिंट हो या कोई ऐसा नुकसान हो रहा है सोसाइटी को, तो आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, भरपाई करनी है उसकी। कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा, इनोवेशन, कंप्लायंस, वैल्यूज, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में आपको बेनिफिट मिलता है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन, तो ऐसे जो आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप एक बार रिवाइज करो, उनके क्वेश्चंस करो, समझो उसको, और मेरे को लगता है दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज एंड प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ITI प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। थैंक यू।